अगर आपको लगा था हमारा चैनल बंद हो गया तो आप बिल्कुल गलत थे, बिकॉज हम वापस आ गए हैं आफ्टर लॉन्ग ले ऑफ वर्ल्ड कप के बाद, जिसने बहुत थकाया था, बहुत रुलाया था। इट वाज ऑल अबाउट रोहित लीडरशिप और फाइनल की हार्ट ब्रेक। लेकिन ये कमबैक वीडियो भी जो है दैट हैज अ लॉट टू डू विद रोहित, क्योंकि इस बड़े आईपीएल के ऑक्शन से पहले हार्दिक की मूव टू मुंबई एंड कैप्टनसी इज द मोस्ट ट्रेंडी टॉपिक। तो फिर बात करते हैं इसकी आज। फ्रेंचाइज स्पोर्ट अराउंड द वर्ल्ड डज नॉट वर्क ऑन इमोशंस एनीमोर। स्टेक्स बहुत हाई हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, रिजल्ट्स चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। अब चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे बेसबॉल हो, बास्केटबॉल हो या आप क्रिकेट भी, क्योंकि आईपीएल कोई छोटी लीग नहीं है। इन मेनी वेज एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है कैचअप करने के लिए इन बड़ी ग्लोबल लीग्स के साथ आईपीएल ने, एंड दिस हैज कम थ्रू अ डिसीजन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज। तो इस फैसले को लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से देखते हैं, इमोशन से ज्यादा थोड़ी प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, किन कारणों के चलते ये डिसीजन लिया होगा, कहां से सोच होगी। दिस इज माय व्यू। आपके व्यूज कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से वेलकम है, उनका स्वागत है, लेकिन गाली गलौज उसकी बहुत जगह नहीं है। आप लिख दो, मेरे को फर्क पड़ता नहीं, वो मैं पढ़ूंगा नहीं। आई विल गो थ्रू मे बी कमेंट्स जहां पे अच्छी सोच है। सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। रोहित शर्मा की लेगेसी। सबसे पहले मुंबई इंडियंस का पहला चैप्टर नहीं बॉस, एक पूरी किताब है लेगेसी। वॉल्यूम 1 में 2008 से 12 के सीजन होंगे जहां कोई छोटी रेपुटेशन के खिलाड़ी नहीं खेले थे इस फ्रेंचाइज के लिए। सचिन तेंदुलकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, रिकी पॉन्टिंग, हरभजन सिंह, दीज वर स्टॉलवर्ट्स, लेजेंड्स जिन्होंने कप्तानी की मुंबई की। लेकिन उस समय भी मुंबई वेंट फॉर अ ट्रांजिशन इन 2013। रोहित का इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला बड़ा सीजन 2013 था, लेकिन उसके पहले जब यह फैसला लिया गया था, ये लीग शायद उतनी बड़ी डिस्कशन पॉइंट नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत बातचीत हुई थी। सौरव गांगुली को जब कैप्टनसी से हटाया था कोलकाता ने, तो कम कोराम नहीं बचा था बॉस। पुणे में एक सीजन के बाद एमएसडी से कैप्टनसी लेके स्टीव स्मिथ को दी गई थी। ये लीग में पहले भी हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी टीम के साथ, इतने बड़े कप्तान के साथ 10 साल कंपेटिटिव लीग में कप्तानी करना कितना मुश्किल है, प्रीटी क्लियर, क्योंकि एमएस, रोहित और टू एन एक्सटेंड विराट के अलावा कोई ये कर नहीं पाया। लेकिन रोहित के 5 टाइटल 7-8 सालों में इज अ स्टाफ ऑफ लेजेंड्स। लेकिन एमआई का पूरा सेटअप जोड़ देते हैं इसमें। बुमराह की स्काउटिंग, पंड्या ब्रदर्स की स्काउटिंग, दीज आर ग्रेट एग्जांपल्स। और ओवरऑल एज अ फ्रेंचाइज, रोहित ऑन द ग्राउंड और एमआई के बिहाइंड द सीन सेटअप वाज एन अनबिलीवेबल कॉम्बो। लेकिन फिर जब वही टीम 3 सीजन एक मेगा ऑक्शन के बाद नहीं जीती, देन दे आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। अब हार्दिक पांड्या फुली फिट किसी भी टीम में कभी भी, व्हेन ही इज फिट, ही इज गोइंग टू बी एन एसेट। आप मानते हैं? मैं मानता हूं, क्योंकि जो स्किल सेट है, there isn't another Indian fast bowling all-rounder जो इतना अच्छा है। अब the return, देखिए ट्रेड बताता है आपको कि फ्रेंचाइज की सीरियसनेस कितनी है, कि आप टाइटल जीतना चाहते हैं और आप किस हद तक जा सकते हैं। एंड हार्दिक को जो जाने भी दिया था मुंबई ने, पहले उसकी बात करते हैं कि इट कुडंट हैव बीन एन इजी कॉल। उस टाइम फिटनेस एक कंसर्न था, उतनी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, और जब वो फैसला लेना था, वो मेगा ऑक्शन था, एंड मेगा ऑक्शन के दाव पे चलते थे। वहां पे रोहित और बुमराह की ऑटोमेटिक पिक्स के बाद फैसला था कि आप सूर्या के साथ जाएंगे या हार्दिक के साथ। सूर्या वाज गोइंग थ्रू एन अनबिलीवेबल पैच, सो मुंबई टुक दैट टफ कॉल। उन्होंने सूर्या को लिया एंड दे न्यू दैट हार्दिक वाज लॉस्ट। हार्दिक को गुजरात ने कैप्टन बनाया और उसी सीजन मुंबई ने बॉटम पे खत्म किया, गुजरात ने टाइटल जीता। तो कहीं ना कहीं मुंबई को लगा होगा कि हमने सही फैसला लिया। अब अगले सीजन में फिर से हार्दिक गुजरात को लेकर फाइनल में पहुंच जाते हैं। मुंबई मेक अ स्पिरिटेड कमबैक। सो गेटिंग हार्दिक बैक, आप टीम में स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन ब्लेम देम। इनफैक्ट इट्स अ बिग कू। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, जूनियर लेवल पे हैं, आपको आपकी कंपनी जाने देती है, फिर आप दूसरी कंपनी में जाते हैं, कंपेटिटिव कंपनी में, वहां पे 2 साल में आप अपनी ओरिजिनल कंपनी से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं एज अ बॉस। अब अगर आपकी पुरानी कंपनी आपको बोलती है कि वापस आ जाइए, तो क्या आप जूनियर लेवल पे जाएंगे? शायद नहीं जाएंगे। तो अभी जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि अगर प्री कंडीशन थी हार्दिक कैप्टनसी दिस एंड दैट, यू कैन अंडरस्टैंड। उन्होंने 2 सीजन इतने सक्सेसफुल गुजरात की टीम के लिए निकाले हैं। अब गुजरात की टीम के साथ भी दिल के तार जुड़े होंगे, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि मुंबई में उनका पदार्पण हुआ। मुंबई के वानखेड़े से इस टीम के लिए खेलते हुए ही वेंट ऑन टू अचीव व्हाटएवर ही डिड इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सो इफ हिज हार्ट ले देयर, तो जब उन्होंने अगर मांग की होगी कि अगर मैं आऊंगा तो शायद सीनियर रोल में आऊंगा, सो यू अंडरस्टैंड दैट इज फ्रॉम अ प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू। अब मुंबई की अगर ये सोच थी कि अगले सीजन के बाद मेगा ऑक्शन आ सकता है, सो व्हाट दे प्रोबेबली ट्राइंग टू डू इज ब्रिंग आउट अ ट्रांजिशन। और शायद मुंबई ये भी उम्मीद करे कि रोहित शर्मा, जिन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत बार उठाया है कप्तानी का, तीनों फॉर्मेट में, इंडिया के लिए, आईपीएल में, ही हैड अ लॉट ऑन हिज प्लेट, और उनके अपने जो गजब के बैटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से ये 24 का औसत उतनी शोभा नहीं देता। सो मे बी दिस डिसीजन यूड होप कि उन्हें और लिबरेट करे एंड ही कैन गेट द रिजल्ट्स विद द बैट।
रोहित शर्मा, MS धोनी जैसे खिलाड़ी किसी भी टीम में उनको कैप्टनसी का सिर्फ वो टैग नहीं चाहिए टू बी लीडर्स। वो बड़े भाई और लीडर्स रहेंगे जब तक वो मैदान पे हैं। शायद मुंबई को जो एड्रेस करना पड़ेगा कि रोहित तो पूरा कुछ देंगे, बट देयर कुड बी अदर प्लेयर्स जिनके अंदर कैप्टनसी एम्बिशंस हो। ये सब टॉप लेवल एलीट एथलीट्स हैं और ये ऐसे हाइट्स पे इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि पूरी जिंदगी कंपीट करते हैं। और आप जो भी करते हैं, मैं जो भी करता हूं, हम किसी भी फील्ड में काम करें, जब हम उस काम में अच्छा कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप कई सालों के बाद, वी एक्सपेक्ट लीडरशिप रोल्स। तो अगर मुंबई जैसी टीम में जहां पे जसप्रीत बुमराह जैसे ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड मौजूद हैं, सूर्य कुमार यादव इस समय इस फॉर्मेट के बेस्ट बैटर हैं, अगर उनके अंदर कैप्टनसी के एम्बिशंस कहीं हो, इट्स ओनली ह्यूमन, यू कैन अंडरस्टैंड। और एक स्पोर्ट्स पर्सन का करियर बाकी करियर से अलग होता है। मतलब 40 के आसपास जब लोग अपने करियर्स में सीनियर्स और बॉसेस बन रहे होते हैं, अमूमन अक्सर जो क्रिकेटर्स हैं उनके करियर्स खत्म हो चुके होते हैं। सो लीडरशिप, कैप्टनसी के एम्बिशन, ये अपने क्रिकेट की पीक पे होके ये रखना, ये बहुत कॉमन बात है, ये बहुत ह्यूमन इमोशन की बात है। सो आई थिंक मुंबई का जो फैसला है, इट कम्स आउट ऑफ अ गुड प्लेस, नॉट आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट। लेकिन अब सबको एक साथ ला के हाउ डू दे हैंडल द ट्रांजिशन, शायद सब जज करेंगे इसके नतीजे से। क्योंकि अगर ये सही चलता है, देन मे बी विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर मास्टर स्ट्रोक मुंबई इंडियंस की, जैसे हम अभी 2013 में बात करते हैं, जहां पे रोहित की कप्तानी में 3 बड़े कैप्टन्स को, 3 लेजेंड्स को खेलना पड़ा था। और शायद अब ये सच्चाई भी है कि जिस मोड़ पे लीग है, पिछले 15 सालों के 3 सबसे बड़े इंडियन सुपरस्टार्स आने वाले सालों में फैसले लेंगे एंड दे विल मूव ऑन एंड यंगस्टर्स विल कम। और इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच में फैंस के लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात जो बहुत स्पष्ट है, फैंस को भी एकदम याद रखनी पड़ेगी और उसी के चलते मैदान पे आपको चीजें भी दिखेंगी कि फ्रेंचाइज स्पोर्ट में, सिर्फ क्रिकेट नहीं, फ्रेंचाइज स्पोर्ट में it's not about planning for the future, it's about result in the immediate future। क्योंकि stakes बहुत हाई हैं हर एक टीम को। और ये सिर्फ IPL की बात नहीं है, ये प्रीमियर लीग की बात है, ये फुटबॉल लीग्स की बात है, ये NBA की बात है, ये NFL की बात है। आप जब इतना निवेश करते हैं तो फिर आपको जज किया जाता है आपके टाइटल से। और एक इतनी सक्सेसफुल टीम जब इतने लगातार टाइटल जीत के एक दौर से गुजरती है जहां टाइटल जल्दी नहीं आता, दे हैव टू लुक फॉर फिक्सेस। दूसरा जो इतना बड़ा ओवरराइडिंग वेव ऑफ इमोशन रोहित के साथ है, जब सबकी है आफ्टर द वर्ल्ड कप, जरूर ये फैसले जो हैं ये एकदम वर्ल्ड कप के बाद 2 फोन कॉल्स के ऊपर तो हुए नहीं होंगे। जरूर ये बातचीत कुछ देर से चल रही होगी। इट्स गोइंग टू बी अ बिट ट्रिकी, लेकिन कैसे मुंबई हैंडल करती है, कैसे सभी सीनियर प्लेयर्स को एकजुट होकर लाती है, बिकॉज नाउ यू ऐड हार्दिक पांड्या उस टीम में। IPL ऑक्शन में एक बहुत अच्छे, अगर आप और फास्ट बॉलर को लेते हैं, इट इज लुकिंग लाइक अ गन टीम। तो थोड़ी वहां आगे की सोच है, बट टू जस्ट go after players जो अगर ऐसे decisions लेते हैं, you have to factor in कि they have to look at their own security, they have to look at their own ambition, they have to look at their own earning capacity, कितना करियर बचा है। ये सारी चीजें आज की रियलिटी है और स्पोर्ट की रियलिटी है, क्रिकेट की नहीं, ये ग्लोबल स्पोर्ट की रियलिटी है। इट इज हियर टू स्टे, नॉट टू बी जज्ड। एंड अब ये फैसला कैसे साबित होता है मुंबई के लिए, दैट विल बी अ बिग थिंग। एंड मैं AB डिविलियर्स का देख रहा था, यू आल्सो सेड मुंबई फैंस अगर आप हैं, यू वुड लाइक टू बी हैप्पी। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि पीछे जो 2 बड़े प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा who's now probably got to be the elder brother, but at one point in his career उनके लिए ट्रिकी रहा होगा आप कैसे सीनियर्स को हैंडल करते हैं। वो ट्रिक हार्दिक पांड्या के लिए, हाउ ही हैंडल्स टीम में ना सिर्फ रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, बाकी सब खिलाड़ी, मैन मैनेजमेंट इज अ बिग चैलेंज कैप्टनसी का। एंड ऑल ऑफ दिस वी विल ओनली फाइंड आउट इन द फॉलोइंग वीक्स। लेकिन सबसे पहले जो ऑक्शन है उसमें क्या पिक्स हो सकती हैं, क्या बाइज हो सकती हैं, उसका वीडियो कल लेके आऊंगा। नाउ दैट आई एम बैक, मतलब टी-शर्ट पे मेड इन 90s लिखा है, लेकिन ये वीडियो जो है ये आज के इस प्रेजेंट की और आने वाले फ्यूचर की बातचीत कर रहा है। सो दैट्स अ रियलिटी, दैट्स फ्रेंचाइज स्पोर्ट। यहाँ पे क्रिकेट, कमर्शियल्स, जीत, टाइटल, इन सबका मिश्रण चलता है बॉस। और ये सारी चीजें इमोशंस से थोड़ी आगे जाती हैं। सो रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस विल ऑलवेज बी द फर्स्ट नेम दैट विल कम रनिंग टू योर माइंड। ऐसी लेगेसी जो उन्होंने वहां एस्टैब्लिश करी है, जो MS धोनी ने चेन्नई में एस्टैब्लिश करी है, इसे शायद आगे जाके कैप्टन हो सकते हैं। नेवर से नेवर, लीग का बहुत बड़ा फ्यूचर है, कोई कैप्टन हो सकता है, ज्यादा टाइटल भी जीते, लेकिन जो पहले करते हैं, इस अंदाज में करते हैं, दे ऑलवेज होल्ड द मोस्ट स्पेशल प्लेस और ये उनसे कोई कभी नहीं छीन पाएगा। योर व्यूज आर वेलकम कमेंट सेक्शन में। एंड कल हाजिर हो जाएंगे ऑक्शन से पहले, ऑक्शन की बड़ी कहानियां और पिक्स लेके। सो अंटिल देन, थैंक्स फॉर वाचिंग, आई एम बैक फॉर गुड। ऑक्शन उसके बाद लेके चलेंगे साउथ अफ्रीका। सो चैनल इज अलाइव, इट्स किकिंग, इट्स एक्टिव। बता दो सर।